ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में विवेक का निरूपण हो गया। इसके पश्चात वैराग्य का निरूपण कर रहे हैं। वैराग्य दोष दर्शन से होता है, इसलिए दोष दर्शन करते रहना। दोष कहाँ करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोष दर्शन वहां करना है जहां आपका राग है। जहां द्वेष बुद्धि है वहां तो गुण दर्शन करना है आपको, ताकि आपको वहां राग द्वेष न रहे। राग द्वेष की निवृत्ति करनी है। जहां राग है वहां दोष दर्शन करना, जहां द्वेष है वहां गुण दर्शन करना। गुण दर्शन अगर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बहुत ही कम स्तर है हमारा, इसलिए नहीं कि वहां गुण नहीं है। हमारी बुद्धि ऐसी है कि वहां कुछ गुण दिखता ही नहीं हमको। तो जैसे दुर्योधन आदि, उसको कहा जाए कि आपको कुछ अच्छा लगता है या नहीं, बोले यहाँ ये कमी है, वहां वो बुरा है, यहाँ ये ऐसा है। तो कम से कम वहां दोष मत देखो, अगर गुण नहीं देख सकते तो। और जो गुण देख सकते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि जहां हमको द्वेष है वहां गुण देखने से द्वेष बुद्धि हट जाएगी। तो वो मारण है। तो अब यहाँ हम देख रहे थे, जो सुख होगा उसमें क्या दोष देखना है। बोले ये सुख है, ये दुख मिश्रित सुख है। ऐसा कोई सुख नहीं है अनात्मा में जहां दुख मिला हुआ ना हो। ये मिलावट वाला मामला है। दूसरा, अनित्यत्व। स्वर्ग आदि सुख भी अनित्य है। तो लौकिक सुख का तो क्या कहना। आज आप आनंद में हो, कुछ है वस्तु आपके पास, तो थोड़े समय में वो चली जाएगी। शरीर है, युवा अवस्था है, थोड़े समय तक ठीक है, फिर युवा अवस्था चली जाएगी। तो ये अनित्यत्व बहुत ही, मतलब सभी चीजों में व्याप्त है। कोई भी चीज अनात्मा होगी वो अनित्य होगी, अनित्यत्व धर्म से व्याप्त मिलेगी वो। उसी को अन्य शब्द में कहा आगमापायित्व। आना जाना बना रहेगा। और ये जितने भोग हैं वो आपको थका देंगे, इंद्रियों को कमजोर कर देंगे। ये भाष्यकार ने कठोपनिषद में मंत्र में ही कहा है, सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः। उसी के भाष्य में बहुत सारी चीज भाष्यकार ने बताई है। धर्म, प्रज्ञा, वीर्य, बहुत चीज का क्षय हो जाएगा इंद्रिय सुख से। आगे अब देखो टीका में, नीचे से तृतीय पंक्ति 26वां श्लोक चल रहा है। आपेक्षिक शोभनम सर्वदा अतृप्तिकरत्वम। आपेक्षिक शोभनम मतलब वो अच्छा है किसी की अपेक्षा से, किसी देश काल विशेष में उसका महत्व है। उस देश काल को छोड़ के उस चीज की कोई महत्ता नहीं रहेगी।
स्वदेशे पूज्यते राजा। राजा भी होगा, उसका महत्व केवल अपने गांव में रहेगा, अपने नगर में रहेगा, अन्य जगह तो कोई पता ही नहीं कौन है ये। चीजें भी जितनी हमारी है वो भी किसी एक देश काल विशेष में ही उसका महत्व बना रहता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम भले किसी चीज के पीछे पड़े रहें, उस देश काल के बाहर उस चीज की कोई महत्ता नहीं। क्या लाभ है फिर उसका? तो सभी चीजों में ये बना हुआ है। खास करके ये जो पद प्रतिष्ठा वाला मामला रहता है कि ये पद, अरे ये पद केवल यहाँ थोड़े लोग को मान्य होगा, बाहर जाओगे तो इस पद की कोई महत्ता नहीं, ऐसा है। तो पद के पीछे भी नहीं पड़ना, कोई कीर्ति। कुछ लोग आपको बहुत अच्छा मानते हैं, वहां आपकी कीर्ति हो, प्रशंसा हो, उसके बाहर जाओ तो बोले ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा है। तो इन चीजों को महत्व नहीं देना, यह है आपेक्षिक शोभन। उसमें शोभनाध्यास जो हम करते हैं शोभन बुद्धि के, बढ़िया है बढ़िया है, वो बढ़िया केवल उसी समय, जैसे अभी ये जो ठंड के कपड़े बहुत बढ़िया है, वो अपेक्षिक शोभन है, क्योंकि थोड़े समय बाद वो कहाँ धूल खा रहे हैं वो भी पता नहीं रहेगा। 6 7 8 महीने तक कोई देखेगा नहीं, फिर निकालो, फिर थोड़े समय बाद फिर तो ये समाज भी ऐसा ही है, स्वर्ग भी ऐसा है। सर्वदा अतृप्ति करतम, कहीं आपकी तृप्ति नहीं हो जाएगी कि अब और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अभी ये सब मिला, फिर थोड़े समय बाद अच्छा वो तो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, तो अतृप्ति रहेगी। और हमसे अधिक भोग अगर किसी के पास है तो हमारे भोग की कोई महत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास तो है लेकिन उनके पास तो हमसे बढ़िया है सब, ऐसा है। इसमें भागवत जी के 2 श्लोकों का उदाहरण दिया है। यत् पृथिव्यां व्रीह्यवम् हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम् पुंसः कामहतस्य ते। न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामहतस्य। यत् पृथिव्यां व्रीह्यवम् हिरण्यं पशवः स्त्रियः पुंसः मनः प्रीतिं कामहतस्य पुंसः ते मनः प्रीतिं न दुह्यन्ति। इस पूरी पृथ्वी में जितना व्रीह्यवम अनाज, मतलब रसनेन्द्रिय के लिए जितने भोग हैं, फिर हिरण्य, पशु, स्त्री, मतलब सारे भोग। लेकिन जो पुरुष काम हत है, कामना से हत है, ऐसे पुरुष को मनः प्रीतिम ते न दुह्यंती, ये सारे भोग उसको, उसकी मन को, उसके मन को प्रीति, प्रीति का अर्थ है यहाँ तृप्ति लेना। थोड़े समय के लिए तो प्रीति हो जाएगी, बहुत अच्छा है, फिर तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति न दुह्यंती, मतलब उनका दोहन कर करके भी इनको तृप्ति नहीं होगी। ते विषयाः पुंसः प्रीतिम न दुह्यंती, ये जितने विषय हैं पुरुष को, कौन से पुरुष को? काम हत को, उनको कभी यही नहीं लगेगा कि मैं बहुत बहुत हो गया, अब कितना भोग करना है, कभी नहीं होगा। ये है 9वें स्कंध का श्लोक, और अगला भी उसके बाद का है। न जातु काम कामाना
उपभोगेन शाम्यति इव ये एवाभिवर्धते। जातु उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मैवाभिवर्तते। कामानाम् उपभोगेन कामः न जातु शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। कामानाम उपभोगेन काम काम्यन्ते इति कामः, यहाँ काम से काम्य पदार्थ लेने हैं। जो पदार्थ हैं उनका उपभोग करते रहो करते रहो करते रहो, भोग करके कभी कामना का शमन नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अब बहुत हो गया। ये श्लोक ययाति राजा का, हाँ, ययाति के प्रकरण में आता है। उनकी खुद की उक्ति है ये। मतलब कहने का ये प्रयोजन है कि किसी के कहने से वैराग्य नहीं होता। आप जब खुद समझ में आ जाए तो आप खुद कह दोगे। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अपना पूरा यौवन राजा बन के भोग लिया, फिर बूढ़े हो गए तो ऋषि से आशीर्वाद लेकर पुत्र की युवानी ले ली, फिर युवा हो गए, फिर भोग किए, फिर देखा कि अरे इसका तो अंत ही नहीं हो रहा है। तो जैसे भज गोविंद में कहा, वयसी गते कह काम विकार है। आयु अगर पूरी हो गई तो काम का विकार नहीं होगा, लेकिन ये सब जगह सही नहीं बैठेगा। जैसे यही दृष्टांत है ययाति का। तो वयसी गते कह काम विकार है, भाष्यकार ने जो कहा है वो सामान्य नियम बन सकता है, लेकिन विशेष में कहीं ऐसा देखा जाएगा कि आयु हो गई पूरी, अब पूरी मतलब युवा आयु पूरी हो गई, फिर भी काम विकार नहीं गए, मतलब इतना परिपक्व नहीं है उस व्यक्ति का अंतःकरण कि उसने अच्छे से इतने आयु में दोष दर्शन भी कर लिया। अब पूर्व जन्म की वासनाएं बहुत है। मतलब नहीं होना चाहिए, हाँ, जैसे नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। हाँ, कैसे संभव है कि इसको नेसेसरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि आयु के साथ वो कम हो जाए। नहीं, लेकिन उसके बाद के जो पंक्तियां है ना उसमें ऐसे बना, क्षीणे वित्ते कह परिवार है, वो तो है। ज्ञाते तत्व कहा संसार, तो तत्व ज्ञान हो गया। लेकिन जो पहला वाला है उसमें ये नियम नहीं है। जैसे बाकी सब में वैसी गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासार, यहाँ जब जल चला गया तो कासार नहीं कहा जाएगा। तो बाकी तीन में तो नियम हो जाएगा, लेकिन पहले में है कि आयु पूरी होने पर काम विकार नहीं हो, ये आवश्यक नहीं है। ये दृष्टांत ये है ना, इसलिए दृष्टांत मतलब क्या, हम ये अपने में देख सकते हैं, अन्य किसी का दृष्टांत लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी पंक्ति इस उत्तरार्ध है इसका, कृष्ण हविषा कृष्ण वर्तमैव भूय एवाभिवर्तते। हविषा जो ईंधन डालते हैं अग्नि में, वहां तो ये घी की आहुति जो होती है, कृष्ण वर्तमा अग्नि का नाम है। भूय एव अभिवर्धते,
हम कहते हैं कि अब थोड़ा घी डाल दो बस, फिर अग्नि बुझ जाएगी। थोड़ा घी डाल दो फिर अग्नि बुझ जाएगी। बोले घी डालने से अग्नि कहाँ बुझेगी? ऐसे ही कहा कि भोग करने से काम वासना नहीं जाएगी। ये उसका सब। हाँ, जातु अव्यय है, कदाचित। न जातु मतलब न कदाचित। जैसे गीता में नत्वे वाहम, वही। तो जैसे अग्नि में घी की आहुति से अग्नि बुझेगी नहीं, ऐसे काम भोग से काम की निवृत्ति होगी नहीं। जैसे लौकिक दृष्टांत इसमें क्या देते हैं, शायद मार्क ट्वेन का दृष्टांत देते हैं। मार्क ट्वेन या कोई ऐसे ही था। तो कहते कौन कहता है कि सिगरेट छोड़ना कठिन है? मैं 30 बार छोड़ चुका हूं। उसका अर्थ क्या है? वो छोड़ के फिर वही ऐसा। इत्यादि अनेके दोषाः सर्वेषु भोगेषु सन्ति। इस प्रकार से अनेक भोग, अनेक दोष भोगों में रहते हैं, उसको देखते रहना। और सभी चीज हमको उससे गुजर के फिर कुछ नियम बने अथवा कुछ व्याप्ति बने, ये आवश्यक नहीं है। कहीं और भी देख सकते हो कि ये सब देखो, ये दुख कैसे है। जहां जहां हमको ऐसा लगता है कि बहुत सुख है, वहां अंदर बहुत दुख रहता है। बहुत सारे जो पैसे वाले लगते हैं, वो पता चलता है कि ये सब मांगा हुआ पैसा है, और लेने वाले लाइन लगा के खड़े रहते हैं, भाई लाओ वापस, और उनके बाद देने के लिए कुछ नहीं है। फिर समाचार में जब आता है तब पता चलता है। अत्रापि चान्यत्र च विद्यमान पदार्थ सम्मर्शनमेव कार्यम् यथा प्रकारार्थ गुणाभिमर्शनम् यत्येव तदीय दोषम् अत्रापि च अन्यत्र च विद्यमान पदार्थ सम्मर्शनम एव कार्यम यथा प्रकारार्थ गुणाभिमर्शनम तदीय दोषम संदर्शयति एव। अन्वय सरल है। अत्रापि, अत्र का अर्थ इहलोक में, अन्यत्र परलोक में। अत्रापि च अन्यत्र च विद्यमानानां पदार्थानां, विद्यमान पदार्थ है, समास होगा विद्यमानानां पदार्थानां सम्मर्शनम एव कार्यम, कर्तव्यम। सम्मर्शन का अर्थ है इस पर चिंतन करना, विचार करना, पदार्थ के ऊपर। कैसे चिंतन करना? यथा प्रकारार्थ गुणाभिमर्शनम तदीय दोषम संदर्शयति एव, उसके दोष दिख जाए इस प्रकार से उसका चिंतन करना। प्रकारार्थ गुणाभिमर्शनम मतलब उस पदार्थ में अन्य अन्य प्रकार से जैसे हम गुण देखते हैं, वैसे ही उस गुण को अधिक देखोगे तो वहां दोष दिखना शुरू हो जाएगा, विचार करके। लेकिन क्योंकि ये क्या होता है, बाहर बाहर से सुख दिखता है। एक महात्मा बता रहे थे, पता नहीं कितना सही है कि नहीं, महात्मा जी बोल रहे थे कि
शंकराचार्य जी जो पीठ पे रहते हैं उनको भी घंटों तक एक जगह बैठा रहना पड़ता है। वो ही बोले बड़ा दुख है। और सब आके अपनी कहानी कभी कभी सुनाते रहेंगे, कुछ ये कहेगा कुछ कुछ कहेगा। तो मतलब ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है यार बहुत बढ़िया है, अंदर फिर पता चलता है कि यहाँ भी दोष है। दोष तो सभी जगह रहते हैं, हम केवल देखते नहीं बस। जब ये दोष बढ़ जाएगा, मतलब दोष दर्शन ठीक ठीक होगा, तो चीजों के प्रति वैराग्य बढ़ जाएगा। टीका में अत्र इह लोके अपि च अन्यत्र, मतलब परलोके च, इह लोक में और परलोक में, विद्यमान पदार्थ सम्मर्शनम, विद्यमानानां पदार्थानां सम्मर्शनम। जैसे विमर्श शब्द होता है विचार विमर्श, वैसे ही सम्मर्श सम उपसर्ग पूर्वक। इसकी धातु क्या होगी? मृष। मृष क्या है इसका अर्थ? आमर्शनम, स्पर्शम। आपने क्या कहा? तितिक्षायाम। फिर तो धातु नाम आने का अर्थ करके करना पड़ेगा। विमर्श शब्द जो बनता है, वास्तविक रूप विषये चिंतनम, सम्मर्शनम का अर्थ किया है वास्तविक रूप के विषय में चिंतनम। कार्यमेव कर्तव्यमेव करणीयम इत्यर्थ, ये करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तो विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं होगा। यथा येन प्रकारार्थ गुणाभिमर्शनम प्रकारेण अर्थ गुणानां पदार्थ गुण दोषाणाम अभिमर्शनम, पदार्थ के गुण और दोष मतलब दोनों वहां दिखेंगे कि इसमें गुण इतने हैं समझो, लेकिन दोष अधिक है, ऐसे कुछ ज्ञान होगा। और फिर जहां जहां गुण दिखता है वहां पता चल जाएगा कि ये वास्तव नहीं है यहाँ, अथवा अनित्य है, ये तो भान हो ही जाएगा। पदार्थ गुण दोषाणाम अभिमर्शनम तदीय दोषं तेषां दोषं संदर्शयत्येव, वो उनका दोष दिखाएगा। संदर्शयति यद्वा श्रेयस्करं प्रेयस्करं वा इति निर्णय है, अथवा ऐसे निर्णय करना चाहिए कि ये श्रेयकर है कि प्रियकर है। श्रेयस, श्रेयस शब्द कैसे बनेगा? प्रशस्यस्य श्रः, तो जो प्रशस्य है वहां पहले श्र और फिर यशुन प्रत्यय से हो जाएगा। श्रेयस्कर, प्रेयस्करम वो तो प्रिय से बनेगा। प्रिय स्थिर श्रेयश्च प्रेयश्च, वहां उदाहरण दिया है मंत्र का, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। श्रेय का अर्थ क्या है कि जो लंबे समय के लिए आपको उपयोगी हो जाए, और प्रेय है वो मतलब श्रेय वास्तव में तो मोक्ष के लिए आपको उपयोगी हो, और प्रेय जो है वो किंचित सुख उससे मिल जाएगा। और ये दोनों श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास आते हैं। मनुष्यम एतः, श्रेय भी आएगा प्रेय भी आएगा, प्रारब्ध से आ जाएंगे। उसको धीरः संपरीत्य विविनक्ति,
उसका ठीक ठीक अवलोकन करके सम परि इत्य, वास्तव में एत्य होगा, उसका छांदस रूप बनेगा संपरित्य। वहां विविनक्ति, उसको ठीक ठीक विचार करेगा, विवेक करेगा। कौन? धीरः। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते। धीर पुरुष जो होगा वो क्या करेगा? धीरः प्रेयसः श्रेयः अभिवृणीते, ऐसा उसका अन्वय होगा। धीरः प्रेयसः श्रेयः अभिवृणीते। प्रेयः मंदः, मंदः योगक्षेमात् प्रेयो वृणीते। जो धीर होगा वो प्रेयसः, प्रेयस क्या विभक्ति होगी? पंचमी। पंचमी। प्रेयसः श्रेयः अभिवृणीते, प्रिय की अपेक्षा से श्रेय को वो चुनेगा। जब ऐसा लगता है ना कि षष्ठी तो पता ही है, तो हम प्रश्न थोड़ी पूछेंगे। वो प्रश्न वही है कि यहाँ कुछ और बताना चाहते हैं वो। तो जो धीर होगा वो प्रेय की अपेक्षा श्रेय चुनेगा, और जो मंद होगा वो योगक्षेम के दबाव में प्रेय को चुन लेगा। योगक्षेम के कारण, योगक्षेम का दबाव क्या होगा कि हमेशा मुझे ये लगेगा कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, आगे मेरा क्या होगा। तो आगे के लिए अब ये जुटाओ, वो जुटाओ, ये चाहिए, वो चाहिए, उसी में आप लगे रहोगे। जैसे बहुत सारे लोग सन्यास क्यों नहीं ग्रहण करते? वो ये चिंता करते हैं कि यहाँ तो सब ठीक ठाक है, वहां जाएंगे तो क्या होगा, आश्रम में तो न ये मिलेगा न वो मिलेगा। मतलब एक बड़ी लिस्ट बना देंगे वो। तो इसके लिए वो नहीं, वहां नहीं जाना। क्यों? योगक्षेम की चिंता हो जाती है। किसी भी प्रकार से योगक्षेम हो तो आप श्रेय को छोड़ के प्रेय ले लोगे। और जिनको योगक्षेम की इतनी चिंता नहीं है, योगक्षेम की चिंता किसको नहीं होगी? जिसकी अनन्य भक्ति हो, जिसको भगवान के वचन में श्रद्धा हो, जिनको भगवान ने कहा योगक्षेमम वहां में हम, मैं वो चिंता कर लूंगा, तुम कुछ इसके बारे में चिंता मत करो, तुम अपने श्रेय मार्ग पर चलो। तो जिसकी ये अनन्य भक्ति होगी उसको फिर ये भय नहीं रहेगा योगक्षेम का, किसी अन्य प्रकार का भी। कि कपड़े चाहिए तो कहाँ से आएंगे, भोजन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, सब मिल जाएगा, बल्कि अधिक मिलता है। यहाँ देखो, जितना चाहिए उससे अधिक ही मिलता है। अब कैलाश की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे समाज में तो क्या क्या लोग सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो हमारा ध्येय कहाँ है? उसके लिए थोड़ी कोई कहेगा कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब छोड़ देंगे। मोक्ष के लिए हम सब करेंगे। लेकिन मंद वही व्यक्ति है जो दीर्घ दृष्टि नहीं होता, जो लंबा नहीं सोच सकता। तो वो केवल छोटी चीज में अटक जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्यादा नहीं सोच सकते। अनेन विचारेण तेषां स्वरूपम स्पष्टतया ज्ञातम भवेद इत्यर्थः। इस विचार के द्वारा क्या हो? उनका स्वरूप स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाए। किसका स्वरूप? जो अत्रापि च अन्यत्र विद्यमानानां पदार्थानां, ये जो पदार्थ यहाँ है अन्य लोक में है सबका। ये पुराण आदि की जितने कथाएं हैं उसका मुख्य प्रयोजन ये है कि वैराग्य हो। इतने राजा आए चले गए, क्या हुआ? पूरे सूर्य वंश की कथा आती है, इतने ये राजा, उसका ये पुत्र, उसके ये, उसके ये।
उनके नाम याद रखने के लिए थोड़ी वो कथा बताई जाती है। चंद्रवंश का वर्णन करते हैं, इतने लोग आए, सब चले गए। और बहुत सारे जो विवेकी राजा थे वो अपने आप राजपाट छोड़ के जंगल चले गए, और जो नहीं गए वो वहां दुखी होकर शरीर छोड़ के गए। सबको जाना है। तो पुराणों की कथा का मुख्य प्रयोजन ये है, बार बार यही सोच में आए कि इनको कैसे वैराग्य हो गया। मैं तो अभी भी कभी कभी सोचता हूं कि ये युधिष्ठिर वगैरह विलक्षण थे। इतना राजपाट, पहले तो जंगल में ही रहे, फिर जंगल छोड़ के आए तो दुर्योधनों ने दुख देने में कुछ कसर बाकी नहीं रखी। फिर यहाँ वहां भटकते रहे, फिर आए, फिर थोड़ा कुछ राज्य मिला, फिर सब लूट लिया गया, फिर जंगल में, फिर युद्ध हुआ, फिर सब प्राप्त हुआ। तभी से युधिष्ठिर के मन में यही था कि सब छोड़ के कब जाएं। तो जब तक परीक्षित बड़े नहीं हुए केवल वो प्रतीक्षा में ही थे। जैसे वो बड़े हुए उनको कहा तुम संभालो, हम पहने हुए कपड़े से निकल जाएंगे। राजा लोग, कभी उन्होंने नहीं सोचा कि अरे तो हम भोग हमको तो मिला ही नहीं, पूरे जीवन भर जंगल में ही भटकते रहे। और सब छोड़ के वहां उसके जो स्वर्गारोहण की चोटियां जो दिखाते हैं, मतलब गजब है। तो ये महाभारत पढ़ने का प्रयोजन ये है। महाभारत पढ़ के धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाम मुझे आता है, और ये कहानी, और इन्होंने किसको मारा पीटा, वो सब तो बच्चों वाली कहानी है। इतना ही हमको जो मुख्य है वही ग्रहण नहीं होता, बाकी सब हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, एक गीता छोड़ देते हैं। और ये कि भाई युधिष्ठिर कैसे थे, वो उनके कहने पर चारों भाई पत्नी किसी ने नहीं कहा कि तुमको जाना है तो तुम जाओ, हम तो पूरे जीवन बाहर ही रुके, हम कहाँ ये भाग दौड़ करेंगे, अब बहुत हो गया, अब बुढ़ापे में तो कम से कम शांति से रहना। कुछ नहीं, सब निकल गए। मतलब उनके वचन में कितना प्रभाव। आजकल लोग कुछ भी कहते हैं, गुरु भी कहेंगे शिष्य को, तो शिष्य कहेंगे ठीक है महात्मा जी आप जाइए, आपको वैराग्य चाहिए, और हम ठीक है जहां है वहां। कोई नहीं जाएगा। वो मतलब केवल इतना ही हमको समझ में आ जाए तो मैं कहता हूं महाभारत के सारे श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। ये मुख्य प्रयोजन ही हम छोड़ देते हैं, बाकी सब पढ़ लेते हैं। तो विचार का अर्थ ये ही है, ऐसे सोचते रहना। अब थोड़ा मीमांसा यहां से वैराग्य की अधिक बताते हैं। विचारेण सर्वेषां भोगानाम स्वरूपं ज्ञात्वा। जैसे याज्ञवल्क्य की भी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी तो कहा नहीं है, तो आप पूछ, जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मकस्य प्रतिक्षणम अन्यथोपलब्धस्य कदलीस्तंभवन निस्सारस्य माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादि दृष्ट नष्ट स्वभावस्य संसारस्य। ये सारे संसार के विशेषण हैं। प्रमिति प्रमाण प्रमेय प्रमात्र लक्षणस्य, ये भी संसार का विशेषण है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व प्राणी जातस्य स्वतः सिद्ध अनुदित अनस्तमित कूटस्थ आत्म प्रज्ञान मात्र शरीर प्रतिबिंबित अविचारित सिद्ध आत्म अनवबोधाश्रयस्य। आत्मा का अनवबोध का अर्थ है आत्मा का अज्ञान। आत्मा का अज्ञान, आत्मा कैसा है? स्वतः सिद्ध,
अनुदित अनस्तमित कूटस्थ। अनुदित अनस्तमित मतलब जिसकी उत्पत्ति नहीं, जिसका नाश नहीं। तो प्रागभाव प्रध्वंस स्वभाव से रहित मतलब जो अनादि अनंत है ऐसा, और स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश है, कूटस्थ है। तो पहला और अंतिम विकार भी नहीं और कूटस्थ भी है ऐसा। आत्म प्रज्ञान मात्र शरीर है। आत्मज्ञान चैतन्य ही जिसका स्वरूप है, शरीर का अर्थ है स्वरूप, ये इतना आत्मा के लिए है। फिर वो आत्मा जहां प्रतिबिंबित होता है संसार में, बाकी सब संसार के लिए, ऐसा आत्मा का स्वरूप जहां प्रतिबिंबित होगा, तो प्रतिबिंबित होने से कहीं आपको अस्थि मिलेगा, कहीं अस्थि भाति मिल जाएगा, और कहीं अस्थि भाति प्रियम, तीनों मिल जाएंगे प्रतिबिंब रूप में, लेकिन वास्तव नहीं। और संसार कैसा है? अविचारित सिद्ध, जिसकी सिद्धि बिना विचार के लगती है। मतलब जब तक हम सोचते नहीं है तब तक तो लगता है ये सही तो है, सब ठीक ही तो है, जगत है, ये मिथ्या कहाँ है, क्योंकि ये अविचारित सिद्ध है। और उसका आश्रय क्या है? आत्मा का अज्ञान। आत्मा अनवबोध आश्रय यस्य, ऐसा संसार। अब पहले से विशेषण देखिए। फिर आगे दिया है वाचारंभण मात्रात्मकस्य स्वरूपम निर्धार्य कोवा विरति न याति इति 13 श्लोकैः परामृश्यते। 13 श्लोक में बार बार ये अंतिम चतुर्थ पाद ये आएगा, विचार्य कोवा विरतिम न याति, विचार्य कोवा विरतिम न याति। ये 13 श्लोक का चतुर्थ पाद ऐसे ही चलेगा। संसार कैसा है? जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक, ये चलते रहते हैं। अभी इसमें भी विद्यार्थी दो प्रकार के हम समझ सकते हैं। एक तो जो महात्मा लोग पहले से ही बहुत कुछ विचार करके आगे निकले हैं, आगे एक अर्थ है सब कुछ छोड़ दिया है, बहुत सारी चीज छोड़ दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें अटकी रहती है कि अच्छा ये अभी एक बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, ऐसा। वो छोड़ने के लिए ये श्लोकों का वैराग्य का उपयोग हो सकता है। और अन्य जो है, जो बहुत ही आरंभ में है, उनको तो बहुत ही लाभ है इनका। जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक, तो अभी इनको अनर्थ देखना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने कहा है इन सब में दुख का अनुदर्शन करना, बार बार उनको देखते रहना, बार बार देखना कि अरे जन्म हुआ, ये भी मतलब अन्य किसी को नहीं, अपने कि एक जन्म हुआ उसी से दुख की परंपरा शुरू हो जाती है। वो बताएंगे इसमें आगे। प्रतिक्षणम अन्यथा उपलब्धस्य, जैसे सुबह कहो कैसे बहुत सब ठीक है, दोपहर तक पता नहीं क्या हो जाता है, तो दिमाग कुछ घूम जाए ऐसे, अथवा कल सब ठीक था आज ठीक नहीं है, ये प्रतिक्षणम अन्यथा उपलब्धस्य। ये तो एक दृष्टांत है साधारण। बाकी समाज में बहुत सारी ऐसी चीज है कि जो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सुंदर वस्तु है, थोड़े समय बाद लगता है कि नहीं इतना ठीक नहीं है, थोड़े समय बाद लगता है इसको छोड़ ही दो, ऐसे। ये प्रतिक्षणम अन्यथा उपलब्धस्य संसारस्य कदलीवत कदली स्तंभवन निस्सारस्य। जैसे ये केले का तना रहता है, उसके अंदर कुछ सार नहीं रहता, आप निकालते जाओ, ये सोच के कि कुछ तो रहेगा इसमें कुछ, क्योंकि बीच में मोटा लगता है, कुछ नहीं रहता, बिल्कुल निस्सार। कदली स्तंभवत माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वभावस्य स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा। तो वो वही मांडुक्य कारिका में जो दिया है, माया
मतलब जादू का जो खेल रहता है वो माया रहती है। मरीचि उदक, सूर्य की किरणों में जो जल दिखता है वो दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला, और गंधर्व नगर आदिवत, गंधर्व नगर दिखता है और चला जा रहा है, देख रहे हैं हम, नष्ट हो गया। ऐसे ही जैसे ठीक ठाक लेटे थे, पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं, और उठेंगे तो किस परिस्थिति में उठेंगे वही पता नहीं। जब स्वामी जी का शरीर शांत हो गया कोरोना के समय में, उसके बाद जब हम मंदिर से निकलते हैं नमस्कार करके शिव जी को और भगवान भाष्यकार को, तो एक ये बुद्धि रहती है कि भगवान आज तो अभी नमस्कार कर लेता हूं, अब पता नहीं कल सुबह देखने को आ सकेंगे कि नहीं। मतलब ये एक बुद्धि अगर बन जाए कि एक अनित्यत्व कहाँ तक छिपा हुआ है, क्योंकि कल क्या होगा किसको पता है, तो उठोगे कि नहीं वही पता नहीं। निश्वास है नहीं विश्वास है, सांस जो छूटी फिर वापस आएगी कि नहीं वो भी कहाँ पता है। ऐसा है निस्सारस्य दृष्ट नष्ट स्वभावस्य प्रमिति प्रमाण प्रमेय प्रमात्र लक्षणस्य। और ये जो चार हैं सभी द्वैत प्रपंच में ये लगा रहेगा, प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व प्राणी जातस्य, सारे जो प्राणी हैं ब्रह्मा जी को लेकर एक छोटे घास के तिनके तक, सारे के सारे आत्मा के अज्ञान में आश्रित हैं। और कैसे हैं? वाचारंभण रूप है, वाचारंभण मात्रात्मक, वाचारंभण मात्र है मतलब केवल वाणी के रूप में है। तो यहां दोनों चीज, एक सारे पदार्थ और दूसरे उस पदार्थ में जो जो हमको दिखता है, जैसे शरीर और शरीर का जन्म जरा मरण शोक इत्यादि सब अनित्य है। स्वरूपम निर्धार्य, इसका स्वरूप का निर्धारण करके, निर्धार्य में धातु क्या होगी? दुधाय नहीं, द्री, द्री धारण। और फिर रिहलोर ण्यत, रिहलोर ण्यत सूत्र से अण्यत प्रत्यय होगा, निर उपसर्ग पूर्वक। इसका निर्धारण करके को वा विरतिम नहीं आती, किसको वैराग्य नहीं होगा, कौन वैराग्य को प्राप्त नहीं करेगा। मतलब अगर वैराग्य नहीं हो रहा है तो आप विचार करो तो वैराग्य हो जाएगा। ऐसे त्रयोदश श्लोक में इसका परामर्श करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।